19 मार्च का दिन है आज, और आज के इतिहास पर अब नजर डालते हैं जल्दी से। 1998 भारत की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी जी आज के दिन दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। आज के दिन उन्होंने पदभार संभाला था। अब देखिए, बीच में वो आया था, आपको याद है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, एक वोट से सरकार हारी थी, लेकिन केयरटेकर वाजपेयी जी ही रहे थे, फिर चुनाव हुए थे। बिल्कुल। कब तक रहे थे जी? ये रहे थे 22 मई 2004 तक, 1998 से लेकर। पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था। बिल्कुल। और वाजपेयी जी की तो हिमाचल प्रदेश से बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत से एहसान जुड़े हुए हैं, तो उनकी स्मृति को नमन। आज के दिन वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। 1877 क्रिकेट इंडिया में तो एक तरह से धर्म ही माना जाता है ना। बिल्कुल। बाहर के लोग भी यही कहते हैं, क्रिकेट हमें सबसे ज़्यादा पसंद यही गेम आती है। राजेश, हम जानते हैं कि अब तो बहुत फॉर्मेट हो गए हैं क्रिकेट के, लेकिन शुरुआत में एक ही होता था, दैट इज टेस्ट क्रिकेट, वो 5 दिन वाला मैच। हालांकि बाद में एक ऐसा दौर भी आया था 6 दिन का मैच होता था, चौथा दिन जो होता वो छुट्टी होती थी, रेस्ट करते थे प्लेयर, फिर 2 दिन का मैच फिर होता था, फिर वो बंद कर दिया गया। 1877 में आज के दिन पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला गया, इंटरनेशनल क्रिकेट टेस्ट मैच। कहाँ खेला गया है? ऑस्ट्रेलिया में। आज के दिन खेला नहीं गया, आज के दिन इसका रिजल्ट आया। और रिजल्ट में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत जाता है 45 रन से। मेलबर्न में हो रहा था जी मैच, ये 5वां ही दिन था इसका। और देखिए इसमें हुआ क्या था राजेश। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की, पहली फर्स्ट इनिंग्स में 245 रन बनाए। इंग्लैंड खेलने आया और 196 पर सभी प्लेयर आउट हो गए। दूसरी इनिंग में एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया बना पाया 104 रन और इंग्लैंड ने बना लिए 108। अब आप टोटल करिए तो इंग्लैंड हार गया 45 रन से। बड़ी बात पता क्या थी राजेश? देखिए, पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने, जैसे मैंने आपको बताया, 245 रन बनाए। हाँ। राजेश, इसमें जो इनके ओपनर थे चार्ल्स बैनरमैन। हाँ। चार्ल्स बैनरमैन, आप ध्यान से नाम चाहें, अगर आप रिकॉर्ड रखने के शौकीन हैं तो इन्होंने पता कितने रन बनाए 245 में से? इन्होंने बनाए 165 रन अकेले। क्या बात, अकेले 245 में से। उसके बाद भी आउट नहीं हुए। हाँ, उसके बाद भी आउट नहीं हुए, ये रिटायर्ड हर्ट होकर वापस लौटे थे। दूसरी इनिंग में 4 रन पर आउट हो गए थे। हालांकि ये इन्होंने ही पहली बॉल फेस की थी टेस्ट क्रिकेट की। हाँ। और इन्होंने ही सेंचुरी बनाई, 165 बनाए, आउट नहीं हुए। हालांकि रिटायर्ड हर्ट हुए तो उसे आप उस तरह से काउंट कर सकते हैं। बिल्कुल। ये आज के दिन का रिकॉर्ड है। पहले टेस्ट मैच का रिजल्ट आया था, 5 टेस्ट मैच की सीरीज थी, इंग्लैंड दौरा करने गया था। 2003 राजेश जी, इराक युद्ध की शुरुआत हुई थी आज के दिन। एक तो हमें पता है जब इराक ने कुवैत पे कब्जा किया था तब हुआ था, पर ये वो दूसरे वाला है। हाँ। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश जी, उन्होंने ऑर्डर दिया कि जी बॉम्ब करिए इराक को। और सबसे पहले जब बॉम्ब करना होता है, संदेश कहाँ से जाता है? कैपिटल सिटी से, बगदाद। बिल्कुल। अमेरिकन फाइटर प्लेन्स ने और साथ में जो एलाइज थे इंग्लैंड, उनमें पक्का ही होता है, हम जानते हैं, इनके प्लेन्स उड़ते हैं और बॉम्बिंग करते हैं। उसका ही एक चित्र देख रहे हैं राजेश जी। हमें याद है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उस समय के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कहा था अमेरिका के कि जी हमारे पास पर्याप्त सबूत और पक्की इन्फॉर्मेशन है कि इराक के पास, दैट इज सद्दाम हुसैन के पास, जो राष्ट्रपति थे, उनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। कौन कौन से हो सकते हैं? केमिकल वेपन्स हो सकते हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स हो सकते हैं, या न्यूक्लियर भी हो सकते हैं। ये नहीं बताया कौन से, लेकिन उन्होंने कहा है। हालांकि उससे पहले संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षक गए थे, उन्होंने पूरा इराक छान मारा था, नहीं मिला था, लेकिन फिर भी कहा कि है। और उसके बाद ही सुरक्षा परिषद से हरी झंडी मिलते ही अमेरिका ने अटैक किया था जी। क्या इरादा था? इरादा ये था कि सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाना है, जो कि अल्टीमेटली हुआ भी। सद्दाम हुसैन को फिर जाके, आपको पता है वो कैसे पकड़े गए थे और फिर उनको मुकदमा चलाया गया और एक बहुत पुराने मामले में उन्हें फांसी की सजा भी दे दी गई थी। लेकिन वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वो जनसंहारक हथियार कभी नहीं मिल पाए थे। बिल्कुल। ये आज का इतिहास है। सही बात।